के वीडियो में हम बात करेंगे गाज़ा के उन कैंप्स और गलियों की जहां पे भूख, गोली और सियासत का एक खौफनाक मिलन हो रहा है। बीबीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो मदद आ रही है वो सिर्फ समंदर में एक कतरे के बराबर है। इसराइल ने 11 हफ्तों के बाद गाज़ा में ट्रक्स को एंटर करने दिया है, लेकिन आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे पैलेस्टीन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस हफ्ते जो है 29 लोग भूख से मर चुके हैं, जबकि इसराइल का कहना है कि कोई भी फूड शॉर्टेज नहीं है। सेंट्रल गाज़ा के एक बैंकर में जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि सिर्फ 2 दिनों का खाने का सामान उनके पास रह गया है। दूसरी तरफ अगर हम खान यूनिस की बात करेंगे, वहाँ पे भी जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है उनका कहना है कि उनको अभी तक कोई भी खाना नहीं मिला। एड जो आ रहा है वो लूटा जा रहा है। कुछ ट्रक्स मुसल्लह अफराद ने लूट ली है। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 15 ट्रक्स जो है सऊदर्न गाज़ा में जा चुकी है एड डिस्ट्रीब्यूट करने, उनको भी लूटा गया है। सऊदर्न गाज़ा में रहने वाले लोगों ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि अभी तक ना उनको पानी, ना खाना, ना ही टेंट उनको मिले हैं। उनका कहना है हमने सिर्फ एड का नाम सुना है, देखा कुछ भी नहीं। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे नारद गाज़ा में भी हालात जो है बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं। रोज़ाना वहाँ बम्बिंग हो रही है और वह भी वहाँ रुका नहीं जा सकता है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं। यूके की फंडिंग एक फील्ड अफसर के डॉक्टर ने व्हाट्सएप पर अपडेट दिया है कि उनके हॉस्पिटल से रोज़ कुछ पेशेंट्स जो है डिस्चार्ज हो रहे हैं और वो हमेशा रेडी रहते हैं कि अगली मास कैजुअलिटी के लिए भी। इस तरह से उनका कहना है कि जो माल न्यूट्रिशन का वहाँ बच्चे शिकार हो रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ और ब्रेस्ट फीडिंग औरतें, अब जो है आउट पेशेंट में ट्रीटमेंट उनके किया जा रहा है। इस वक्त गाज़ा में लगभग 130 एयर ट्रक्स एंटर हुई है, लेकिन यूएन के मुताबिक जो है रोज़ की डिमांड 600 ट्रक्स चाहिए ताकि ज़रूरत पूरी हो सके। इस वक्त जो आ रहा है वो बेसिक भी कवर नहीं करता है। गाज़ा में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। इसराइल ने मार्च के बाद सप्लाई कट कर दी थी। अब कुछ ट्रक्स अलाउ की गई है, लेकिन वो भी लूटी जा रही है। ये लिमिटेड एरियाज तक पहुंच रही है। इसराइल की मिलिट्री ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक दिन में 75 से ज़्यादा टारगेट्स पर स्ट्राइक हो रही है। अगर हम बात करेंगे जबलियान, दारुल बयान, खान यूनिस में सिविलियन डेथ्स हो रही है। हमास के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि एक दिन में तकरीबन 60 लोग जो है मारे गए हैं, 185 लोग जख्मी हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद 53,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। बीबीसी की इंटरनेशनल एडिटर का कहना है कि ये एड सिर्फ दिखावा है, असल में ये काफ़ी नहीं है। उनका कहना है कि गाज़ा में लोग कहत के खतरे में हैं। हर तरफ भूख की आबादी है जो खाली बर्तन लेकर एड का इंतज़ार कर रहे हैं। जर्मन स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि जो एड इसराइल अलाउ कर रहा है वो बहुत ही कम है और बहुत ही धीरे और बहुत ही धीमा आ रहा है। WFP ने भी इसराइल से डिमांड की है कि वो ज़्यादा वॉल्यूम में खाना भेजा जाए कॉन्स्टेंटली और सिक्योर रूट्स के ज़रिए। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूके, फ्रांस और कनाडा के लीडर्स पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, जब उन्होंने इसराइल की मिलिट्री ऑपरेशन की तनकीद की। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ल्यूक पोलार्ड ने नेतन्याहू के इस बयान को गलत कहा है और उनका कहना है कि यूके इसराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस को सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ अगर वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के दायरे में हो। उन्होंने क्लियर कहा है कि गाज़ा में सीज़फायर और मैसिव एड ही अमन का रास्ता है। एक्शन फॉर ह्यूमैनिटी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने बीबीसी को बताया कि 80 दिनों के ब्लॉकेड के बाद सिर्फ 100 ट्रक्स का एड कुछ भी नहीं। उनका कहना है कि उनकी फैमिली सिर्फ एक दफ़ा खाना खाती है। एड की डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कैंप्ड है और लोग जो है लाइन में रहकर अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए दुनिया को गाज़ा की असली तस्वीर मिल रही है, क्योंकि इसराइल ने फॉरेन मीडिया को एंटर करने से मना कर दिया है। सिर्फ कुछ एस्कॉर्टेड विजिट अलाउ है। गाज़ा में लोकल जर्नलिस्ट, NGO बाहर के मीडिया को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसके ज़रिए दुनिया को ये पता चल रहा है कि असल में वहाँ क्या हो रहा है। गाज़ा में डिस्प्लेसमेंट कैंप्स में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके पास न इलेक्ट्रिसिटी है, न दवाई है, न पानी है, न खाना है। बम्बिंग रात को होती है और दिन में भी सुकून नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें इजराइल आर्मी ने कहा था कि मसावा जाओ, वहाँ सेफ्टी मिलेगी, लेकिन वहाँ भी जगह नहीं बची है। लोग कह रहे हैं कि एयर ट्रक्स का आना समंदर में सिर्फ एक कतरा है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया गाज़ा के अवाम की आवाज़ सुने तो इस वीडियो को शेयर करना